नमस्कार साथियों, जैसा कि प्रीवियस पहले वाले वीडियो में आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला और उससे मुझे भी उत्साह मिला। मैं भी उत्साहित हुआ कि हाँ, लग रहा है लोगों का प्यार, हमारे साथियों का प्यार मिल रहा है, तो मुझे भी कुछ मेहनत करनी चाहिए, नए नए वीडियो डालने चाहिए। ऐसे तो YouTube पे बहुत सारे टीचर्स साथी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मैथ वगैरह पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ते जाएगा उस हिसाब से मैं आप लोग को और सटीक छोटे छोटे ट्रिक्स, कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फेथ है कंसेप्ट। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक काहे का, ट्रिक किसी काम का नहीं है। ट्रिक कभी भी भूल सकता है, बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग भी पढ़ाते हैं, पढ़े हैं, वो माइंड से निकल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो दुनिया का कोई ताकत उस क्वेश्चन को बनाने से रोक नहीं सकती है। लेकिन ट्रिक्स कभी भी मिस हो सकता है, इसीलिए मैं कंसेप्ट पे विश्वास करता हूँ और उसी विश्वास के साथ नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, मेरे संग बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो इसमें मैं छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं और मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करने वाले जो साथी लोग हैं, उन सभी का मैं ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस भद्रावती में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक टॉपिक लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा कोई हम नया नहीं पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको नहीं आता है, लेकिन उसमें कुछ पढ़ाने का तौर तरीका अलग हो सकता है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं जानते होंगे तो और अच्छी बात है कि वो और आप जान जाएंगे। तो उसी तर्ज पे मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर से स्टार्टिंग बिगनिंग से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, नंबर से लेकर आया हूँ। तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, अगर जिन बंधु को, जिन भाई लोग को आ रहा होगा, नन्हे मुन्ने राही को भी आ रहा होगा, कि टोटल कुल कितने डिजिट होते हैं। समय 10 सेकेंड का, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि टोटल डिजिट कितने होते हैं। चलिए, आपके कमेंट का इंतजार है। मैं अब बता रहा हूं कि टोटल डिजिट जो होते हैं 10 होते हैं। टोटल डिजिट कितने हैं? 10। नंबर कितने होते हैं? तो नंबर का कोई गारंटी नहीं भैया, अनलिमिटेड, जितना लिखो पढ़ो, लिखते जाओ पढ़ते जाओ, नंबर का कोई अंत ही नहीं है, जितना भी लिखो लिखते जाओ। लेकिन डिजिट मात्र और केवल मात्र, ओनली देयर आर 10 डिजिट। वो कौन कौन से हैं आप भी जानते हैं, आइए दिखाते हैं। 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है जो आपके क्या हैं, डिजिट्स हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 डिजिट हैं जो मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या नंबर्स बनाते हैं। तो याद रखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे कि कुल कितने डिजिट होते हैं। तो कुल डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। तो आइए, ये तो डिजिट है। अब इसके बाद चलते हैं, अगर जैसे ही हम 10 से शुरू हो जाते हैं तो 10 हमारा नंबर भी है और इसमें डिजिट है। ये 0 1 2 9 तक हमने लिया है, ये क्या है, ये नंबर भी बोल सकते हैं, इनको डिजिट भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको डिजिट ही बोलना उचित है हमारे हिसाब से। लेकिन जब जैसे ही 10 एंड एबव पे हम लोग चलेंगे तो दीज आर नंबर्स, दीज आर नंबर्स। ये 10 नंबर है। और अगर कोई पूछता है कि इस नंबर में डिजिट कितने हैं, तो देयर आर 2 डिजिट, 1 एंड 0, ये दोनों डिजिट हैं। तो आइए, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन हम लोग को जानने का तरीका अलग है। आप जानते हैं
लेकिन वो परफेक्ट माइंड में नहीं हुआ है, तो उसी को हमको परफेक्ट करना है। आपको रिपीट करा के, समझाकर, दिखाकर, सुनाकर, जैसे भी हो सके आपके माइंड में उसको हमको सेट करना है। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं और सबसे पहले मैं देख रहा हूं नेचुरल नंबर। सबको आता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है, छोटे नन्हे मुन्ने राई में हो सकता है कुछ नहीं जानते हो। नेचुरल नंबर ध्यान से देखेंगे तो सिंपल वे में बच्चों को कैसे याद करना है, हिंदी में गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। रुकना भैया बंधु, केवल इतना ही से नहीं बोलना है, इससे आगे बढ़ना है। इसको, इस डिफिनीशन को और परफेक्ट करना है तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड हैविंग नो एंड। उसका अंत नहीं है, एक से शुरू होगा लेकिन उसका अंत नहीं है, अनलिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वंस मोर हमने क्या बोला, द नंबर हैविंग, सॉरी, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड हैविंग नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, 2, ऐसे बढ़ते जाएंगे और इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। लिखते जाइए, जितना लिखना उतना लिखते जाइए। ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, ये खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसका स्टार्टिंग है, कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और उसका खात्मा नहीं है, अंत नहीं है, लिखते जाइए। और सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1। सेकेंड में है होल नंबर। होल नंबर ध्यान दीजिएगा, इन नेचुरल नंबर को हम हिंदी में नहीं बताए, हिंदी नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब होल नंबर पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो सुनिएगा, हम लोग सब चीज खाते पीते हैं, दाल भात चोखा चटनी अचार सब्जी सब है, लेकिन थोड़ा उसमें घी नहीं आता है तो खाने का मजा नहीं आता है, नहीं। तो उसी तरह से हमारे पास तो नंबर थे, नेचुरल नंबर गिनते जाओ, उसका अंत ही नहीं है, लेकिन वो नेचुरल नंबर तब तक के माने परफेक्ट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक उसमें क्या नहीं आ गया, 0। और ये भी सौभाग्य की बात है कि दुनिया को शून्य, 0 जो है देने वाला कौन है भैया, तो अपना भारत देश है, दैट इज आवर इंडिया। हमारा भारत जो है 0 दिया दुनिया को, और जब 0 दे दिया तब जाके जो है कंप्लीट हो गया नंबर का जमाना, नंबर की दुनिया। मीन्स हम ये बोलना चाहते हैं कि होल नंबर जो है स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। मीन्स अब हम बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ है, बच्चों को एग्जाम में भटकाने के लिए क्वेश्चन रहेगा क्या, कि 0 प्राकृत संख्या है या नहीं। पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन है या नहीं पता नहीं, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। अब सोचो, तो हमने बताया था नेचुरल नंबर का कि 1 से शुरू होगा, उसमें 0 की चर्चा ही नहीं है, तो मीन्स 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 है क्या, आ जाइए, 0 है होल नंबर। मीन्स होल नंबर किसको बोलेंगे, जब गिनती की संख्या 0 से शुरू होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर के पहले हम 0 से शुरू कर देंगे तो उसको बोलेंगे होल नंबर। तो ये तो बोलचाल की भाषा वाली परिभाषा हो गई, डिफिनीशन हो गई। लेकिन अब हम बता रहे हैं आपको कि होल नंबर का डिफिनीशन क्या देंगे, द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड हैविंग नो एंड, इसका भी कोई एंड नहीं है, लिखते जाओ लिखते जाओ, लेकिन इसका इनिशिएशन है, इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग है, कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। मीन्स वी कैन से 0 इज अ होल नंबर। 0 क्या है, होल नंबर है, 0 होल नंबर है। तो याद कीजिए कि होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है और इसका कोई अंत नहीं है, अंत तक जाता है। अब आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर सबको पता है,
कोई नई दुनिया नहीं है, नया चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, जो कि आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। ऑड नंबर, इसका नाम है ऑड, ये अलग तरह का है। मीन्स ये जो है कटेगा ही नहीं, किससे? 2 से। याद रखिएगा, मीन्स दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर शुरू होता है 1 के बाद आएगा 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे चले जाइए। मीन्स वो देखना है हमको कि इसमें से कौन सी संख्या जो है जो 2 से नहीं कटती है, तो वही हमारा हो जाएगा क्या चीज़? ऑड नंबर। और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी संख्या किस डिजिट से कटेगी, किस नंबर से कटेगी? इसके लिए हो सकता है इसमें टाइम मिलेगा तो आपको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज एक अलग वीडियो बनाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल उसको बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। तो अभी हमने क्या बताया, ऑड नंबर किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर सबसे छोटा ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है कौन? 1 से शुरू होती हैं, और 1 के बाद 3, 5, 7 ऐसे आगे बढ़ते जाइए। ये सभी संख्याएं क्या हो गई? ऑड नंबर। हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। अब इसका दूसरा भाई है, आप ध्यान से देखिए, इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? हाँ सही है, इवन नंबर क्या होता है? ध्यान रखेंगे, जस्ट इसके अपोजिट। उसमें हमने पढ़ा था ऑड नंबर में जो 2 से नहीं कटेगा, डिवीजन उसका नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल 2 का वो फॉलो नहीं करेगा। मीन्स अब इवन नंबर में हम क्या देखेंगे कि वैसी संख्याएं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, वैसी संख्याएं जो 2 से कटती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0। ध्यान रखिएगा, 0 से। ऐसे बोलचाल की भाषा हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चले जाइए, 2 से कटने वाली संख्या। अब एक क्वेश्चन है कि क्या 0 ऑड नंबर है? क्या 0 इवन नंबर है? आपको भैया सोच समझ के आंसर देना है कि 0 ऑड नंबर हो सकता है क्या? नहीं। 0 जो है 2 से क्या बोलेंगे? ध्यान रखना है, 0 जो है, 0 को अगर हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जा रहा है। मीन्स ये कितना हो जाएगा? 0 कट गया। तो कट गया इसका मतलब क्या? वो ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर का क्या बताए थे? जो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 0 क्या हो गया? 2 से कट गया। तो ध्यान रखेंगे 0 जो है इवन नंबर में आएगा। तो ध्यान रखेंगे 0 क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे फाइनली इसको, इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्याएं जो 2 से कटती हैं, पूरा पूरी उनमें 2 से भाग लग जाएगा, तो उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, या बोलते हैं सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या 0 बोल सकते हैं, 0। नेक्स्ट, अब इसी क्रम में आगे देखिए, अगला है 5th नंबर पे प्राइम नंबर। आप लोग सुने होंगे प्राइम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? कि वैसी संख्या जो खुद से या 1 से, मीन्स 1 या खुद से अपने आप से कटती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। मीन्स दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 1 से या खुद से कटेगी, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। लेकिन जैसे ही आप 4वीं 5वीं क्रॉस किए होंगे, इसका डिफिनीशन थोड़ा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर,
वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, और वो 2 फैक्टर में क्या है भैया, तो ध्यान रखेंगे 1 और इटसेल्फ, वही चीज है, बोलने का तरीका अलग है। तो ध्यान रखेंगे कि दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2। प्राइम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 1 से कटेगा ही, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। लेकिन हमने डिफिनेशन में क्या बोला था, ओनली 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ, तो 9 नहीं होगा। अब 9 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्याएं जो खुद से या 1 से कटेंगी उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ध्यान देना भैया, यहां से 2 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटा जो है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो याद रखेंगे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर कौन है, 2। लेकिन रुकना है, अगर यही क्वेश्चन देता है कि सबसे छोटी विषम ऑड, विषम बोले तो ऑड जो है प्राइम नंबर कौन सा है, तो ऑड भैया देखो 3 से शुरू हो रहा है, ये आपका जो है ऑड नंबर नहीं है, तो 3 से शुरू हो रहा है। तो सबसे छोटी जो है विषम संख्या जो प्राइम है, अभाज्य संख्या है, दैट इज 3। अब पूछता है कि सबसे छोटी जो है सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इवन जो है प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2। और याद रखिएगा पूरे जितने आप जो है अभाज्य संख्या लिखेंगे उसमें मात्र और केवल मात्र 2 ही जो है एक ऐसी संख्या है, ऐसा जो है डिजिट है जो प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। इसको छोड़कर और दूसरा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। कहने का अर्थ है कि एक ही इवन नंबर है, दैट इज 2, जो कि प्राइम नंबर भी है। इसको छोड़कर कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो सकता है। और मैं ऐसा करता हूं कि अभी तक हमने जितना आपको बताया लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा या कुछ डाउट होगा तो वीडियो को आप पुनः जो उसको रिप्ले करके आप देख लीजिए। मेरा पूरा गारंटी है कि आप बढ़िया से सही तरीके से सीख जाएंगे, जानेंगे, इसलिए कि आप इस सब चीज़ों को जानते हैं। इसमें जो जो एक ट्विस्ट आ रहा है, जो नए तरीके से हम बता रहे हैं, नया चीज़ बता रहे हैं, उस पर आपको ज़्यादा जो है केयर करना है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देना है। अब नेक्स्ट इसमें है को प्राइम नंबर, जानते होंगे आप लोग भी, को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर से पहले हम ये बता दे रहे हैं आप लोग को कंपोजिट नंबर। आइए देखिएगा, कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये प्राइम नंबर था, अब कंपोजिट नंबर। जो दूसरा डिफिनीशन बताए थे हमने किसका, प्राइम नंबर का, दूसरा डिफिनीशन बताया था प्राइम नंबर का, उसके बेस पे इसको अब हमको बताना है को प्राइम माने कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या है सुनेंगे। तो प्राइम नंबर में हमने क्या बताया था कि दोज नंबर हैविंग 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ। अब यहां क्या बोलने जा रहे हैं कि दोज नंबर विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तब उनको हम लोग बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। और भैया आज का एग्जाम जो है आपको मेथड और वो जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पे नहीं चल रहा है, हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना चाह रहा है। उस हिसाब से क्वेश्चन आजकल सेट किए जा रहे हैं और उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। अब यहाँ क्वेश्चन एक आ गया आपके सामने, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, कहाँ आप बैठे हैं, हॉट सीट पे, करोड़पति के हॉट सीट पे बैठे हैं, और आ गया कि इनमें कौन जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ध्यान देना भैया, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए लिखेंगे आप लोग, मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, अब ध्यान दीजिए
कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। कैसे, आइए दिखाते हैं। 4, हमने क्या बोला था कंपोजिट नंबर कि दोज नंबर वैसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। आइए देखते हैं 4 किससे किससे कटता है भैया, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से तो कटेगा ही कटेगा। तो कितने से कट गया, 1 2 3 से कट रहा है, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर हो गया। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपको फर्क पता चल गया होगा। प्राइम नंबर केवल खुद से या 1 से कटेगा, कंपोजिट नंबर खुद से और 1 से तो कटेगा ही कटेगा, अन्य नंबरों, अन्य जो संख्याएं हैं, नंबर्स जो हैं, उनसे भी कटेगा। मीन्स मोर देन 2 फैक्टर होंगे, किसके, कंपोजिट नंबर के। तो ध्यान रखेंगे यह है कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में ही को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे। को प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी नंबरिंग होगा देख लेंगे, 6 या 7 जो भी होगा, को प्राइम नंबर, ध्यान देंगे। तो को प्राइम नंबर शायद आप भी जानते होंगे, बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। कितने हमारे बच्चे तो रिटेन क्वालिफाई कर गए हैं, फाइनल उनका इंतजार कर रहा है, अभी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, उन्होंने अपने पोएम में लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ध्यान रखिए कि मन में अगर हमने ठान लिया है तो वो चीज़ पॉसिबल है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उस काम को करने से हमको। कैसे, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारी हौसला है, हमारी हौसला बुलंद है, तो चाहे सामने कुछ भी आए, पहाड़ क्यों ना आए। दशरथ मांझी बिहार में राजगीर के पास, उसने जो पहाड़ को ही काट कर रास्ता बना डाला, उस बंदे का हौसला को देखिए कितना बुलंद था हौसला। तो उस तरह से अपनी हौसला बुलंद होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है तो सोना मना है। सोना मना है बोले तो आपको आज के समय के साथ, परिवेश के साथ चलना है, इनर्ट होकर नहीं रहना है, लेजीनेस होकर नहीं रहना है, तभी आप हासिल कर सकते हैं मुकाम। अदरवाइज हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों रोज पैदा हो रहे हैं। आइए देखते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे आपको हम चैप्टर 1 लेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, इस सबका हम कंसेप्ट भी बताएंगे, कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक्स बताएंगे। और हम पहले ही आपको डिस्कस कर दिए कि भैया कंसेप्ट में हम पूरा विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जिसको कंसेप्ट आता है उसको ट्रिक्स एकदम चुटकी में आएगा, खटाखट वो ट्रिक्स को समझ जाएगा। लेकिन जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो ट्रिक्स के दादा को बुलाओ, वो भी कुछ नहीं समझा पाएगा उसको। इसीलिए कंसेप्ट पहले जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आइए को प्राइम नंबर, तो एलसीएम एचसीएफ आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एचसीएफ से रिलेटेड है इसलिए हमने थोड़ा सा हिंट किया आपको। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। क्या बोल रहे हैं, वैसी दो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 5 और 7, आइए छोटी सी संख्या ले लिए, ये दोनों को प्राइम संख्या है, यस है। आपका ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा which of the following pairs are या is, which of the following pair is a group of co-prime number या co-prime number, ऐसा रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें सिलेक्ट करना है। कैसे, तो मान लीजिए इसको हम चेक कर रहे हैं कि इनका जो है एचसीएफ 1 आ रहा है क्या, यदि हाँ तो इट मीन्स दिस 2 आर को प्राइम नंबर्स। आइए
देखिए ऐसे छोटे वाले को बाहर लिख देते हैं, बड़े वाले को यहाँ लिख देंगे। डिवाइड जैसे करते हैं उसे डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 आ गया। अब यहाँ से माइनस कीजिए, कितना बच गया 2। फिर नेक्स्ट ऐसे बॉक्स बनाएंगे और ये जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा संख्या। अब देखिए 2 2 जा 4, कितना आ गया 1। फिर आगे बढ़ेंगे, जब तक हमारा लास्ट में पूरा कट न जाए तब तक हमको आगे बढ़ते चलना है, बॉक्स बनाते चलना है। अब यहाँ पे कौन आएगा, तो जस्ट इसके प्रीवियस वाला 2 आ जाएगा। अब 1 से कितने बार में गया, 1 2 जा 2 चला गया। देखिए कट गया। हमने यही बोला था कि लास्ट में कट के या तो कट कुट लिखिए चाहे 0 लिखिए, ऐसा आ जाना चाहिए। अब यहाँ HCF कितना होगा, तो जो बच्चे थोड़ा सा कच्चे पक्के होंगे तो वो आंसर मारेंगे 2। नहीं भैया 2 नहीं आंसर होगा। लास्ट में जिससे कटता है, किससे कटा, 1 से कटा, तो 1 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। किसका, 5 और 7 का। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 5 और 7 क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। तो वैसी दो संख्याएं जिनका HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। तो ये नंबर का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। इसी क्रम में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, खास करके नन्हे मुन्ने बच्चों को आता है, लेकिन नाम है नन्हे मुन्ने बच्चों का, लेकिन बड़े बच्चे में ही भी इसमें क्या करते हैं, सरेंडर बोल देते हैं। सामने जब क्वेश्चन आता है हवा उड़ जाती है। कैसे, आइए दिखाते हैं हम आपको। सिंपल सा क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर से रिलेटेड, कि सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। अब भैया जो कच्चे खिलाड़ी हैं, हम बोले ही हैं, वो सोच में पड़ जाएंगे। पहला ही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन हमने क्या बोला कि 1 डिजिट का सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, एक अंक की सबसे छोटी सी संख्या कौन सी होगी। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 या 1, और चौथा ऑप्शन में ऑप्शन का नाम दे दे रहे हैं A, B, C, और D में रहेगा नन ऑफ दीज। अब यह देख लो थोड़ा सा, 0 1, 0 या 1, नन ऑफ दीज। सोचो तो कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि सबसे छोटी संख्या अंक तो श्रीवास्तव सर ने बताया था क्या, कि टोटल अंक कितने होते हैं, तो 10 अंक होते हैं, और वहाँ 0 से 9 तक लिखा था। तो भैया तो वैसी छोटी संख्या जिसका वैल्यू होना चाहिए, 0 केवल लिख दिया ऐसे, तो इसका क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है। जब इस संख्या के बाद में लगता है तब इसका वैल्यू पता चलता है। तो सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट दैट इज 1। अब जितने का पूछेगा, खास करके छोटे बच्चे बढ़िया से ध्यान देंगे, छोटे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि अगर स्मॉलेस्ट, द लिखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है, द स्मॉलेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक अंकों की या एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो भैया खटाक से आंसर लिखना, कितना, 1। सेम रहेगा द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तब क्या होगा, ए भैया ये मत लिख देना 2 बार 1, गलत है। क्या लिखना है, अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि एक ही बार 1 लिखना है और इसके बाद 0 बैठाते चलना है। बोले तो 2 अंक की छोटी संख्या पूछा है तो पहले 1 लिख दो आप, अब 2 अंक का पूछा है तो 1 0 आपको देना है, 1 0। सेम वे में जल्दी से आ जाओ, देख लो, फास्ट फास्ट फास्ट। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखेंगे 1 तो हमको लिखना ही है, और 5 अंक की पूछा है तो 1 कम 0 देना है। तो 5 अंक का बोला है तो 4 बार 0 इस पे देना है। बोले तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये क्या हो गए, ये हो गया हमारा 5
डिजिट का 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो याद रखेंगे, जितने अंकों की छोटी संख्या पूछेगी तो पहले 1 लिखना है, इसके बाद एक कम जो है, मतलब 5 अंक का पूछा है तो 4 जीरो देंगे, 10 अंक का पूछा है तो 9 जीरो देंगे, 8 अंक का पूछा है तो 7 जीरो देंगे 1 के बाद। तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर किसको बोलते हैं। लो, ये तो बच्चों का चॉकलेट आ गया। ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो बच्चों का चॉकलेट, वो हंसी खेल में जो है लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आइए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। आओ ना भैया देख लो, तो हमने लिखवाया था एक अंक की, तो एक अंक की शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं 10 हो रहा है तो उसमें 2 डिजिट आ जा रहे हैं, इसीलिए वहां से 2 डिजिट शुरू हो जाता है। तो 1 डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो 1 से लेकर 9 तक हम लिखेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे 9। अब देखिए सेम वे चलिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, हमने बोला था ये बच्चों का चॉकलेट है, खिलौना। 2 डिजिट का बोल दिया तो 2 बार 9 लिख दो भैया, अब कोई टेंशन नहीं। 4 अंक का 4 डिजिट का अगर पूछ दिया तब क्या करेंगे, और इजी है, लो ऐसे ऐसे लिख दिया 4 बार, ये हो गया क्या, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से जो है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का जो है आपको जो है कंसेप्ट है। इससे अभी हम प्लेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, और ये जो रहता है आपको स्क्वायर रूट, एलसीएम, फ्रैक्शन, ये सब बताने वाले हैं। धीरे धीरे करके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको हम आगे ले चलेंगे, और मेरा वादा है कि आपको आपका जो बेसिक है मैथमेटिक्स है उसको हम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कराएंगे। बस आपका सहयोग, आपका प्यार चाहिए। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आए तो उल्टा निशान लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना, सीखा। अगर एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ दोबारा देख लीजिए। धन्यवाद।